बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। रामचंद्र मुखचंद्र छवे लोचन चारु चकोर, रामालोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोदुन तोर, सियावत रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी ने सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। तो समाओ बेलो के वसे सबुलाए, सादर सतानंद मुनि आए, बेगी कुंवरे अब आनहु जाई, चले मुदित मुने आय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। तो रानी सोने औपरोहित वानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी, वे प्रवधू कुल वृंद बुलाई, करे कुल रीते सो मंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारवे सजे सोरवर वामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा, तिन्हाने देखे सुख पावै नारी, बिनु पहचाने प्राण उते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही है। तो बार बार सनमान रानी, उम्र मां शारद सब जानी, सिया समारे समाजो बनाई, मुदित मंडप है चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रनवास की स्त्रियां सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लेवा चली। तो चले ल्याए सीता सखी सादर सज सुमंगल वामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी सब मंत कुंजर गामिनी, कल गान सुने मुने ध्यान त्यागए, काम को किल लायई, मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति वरवायई। सुंदर मंगल का साज सजकर रनवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लेवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं।
उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहत वनिता वृंदमो सहज सुहावन सी रामा सहज सुहावन सी छबिलल नागन मध्य जनु सुषमाति कमुनि सियावत रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता वरन न जाई लघुमते बहुत मनोहरताई आवत दीख बरातिन सीता रूप रात सब भात पुनीता। तो सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्यों कि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा तो सवाए मनाए मन किए प्रणामा देख राम भय पूरन कामा हर से दशरथ सुतन समेता कहे न जाए और आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए और उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। तो सोर प्रणाम कर वर साई भूला मुनि असीत दुनि मंगल मूला गानन जान कुलालुकारी प्रेम ब्रह्मोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं, मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है, गानों नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है, सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। तो यही विधि सी मंडप है आई प्रमोदित शांति पढ़े मुनिराई ते अवसर कर विधि व्यवहार दोह कुल गुरु सब कीन आचारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। तो आचारो करे गुरु गौरी गणपति मुदित वे प्रपूजा वही सुर प्रकट पूजा ले दे अजीत अति सुख पावही मधुपर कमंगल द्रव्य जो जे समय मुनि महु चले भरे कनक को पर कलश सो सब लिए परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। तो कुल रीति प्रीति समेत रवि कह देता सब सादर कियो भात देव पुजाए सीता सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकन परस पर प्रेम काहु न लग परे मन बोध वरवाणी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आनंद पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी का आपस में एक दूसरे को देखना
तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों कर प्रकट करे। तो होम समय तनु धरे अनलो अते सुख आहुत ले, रामा अते सुख आहुत ले, वे प्रवेश धर वेद सब कहे विवाह विधि दे, सियावत रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। तो जनक पाट महिषी जग जानी, सी मातो के में जाए बखानी, सुजसो सुकृता सुंदर सुखताई, सब समेटे वेदे रचीवनाई। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयस सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। तो समाओ जाने मोने बरन बुलाई, सुनत सुहासिन सादर ल्याई, जनक बाम देसे सोह सोनैना, हिमगिर संग बनी जन्मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी, जनक जी की बाई और ऐसी सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। तो कनक कलश माने को पर रे, सोच सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मोदे तराई अरुरानी, धरे राम के आ गईयानी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। तो पटहि वेद मुनि मंगलवानी, गगन सुमन झरे अवसरुजानी, वरो बेलो के दाम पाते अनुरागी, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। स्वावसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। दुल्हन को देखकर राजा रानी प्रेममग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। तो लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुल कावली, नव नगर गान निशान जय धुन उमग जनु चहु दिस चली, जे पद सरोज मनोज अरे और सर सदैव विराजहि, जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल वाजहि। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ रही है। तो जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं,
जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। तो जे पर से मोने वने ताल ही गति रही, जो पातक मई मकरंदो जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुरवर नहीं। करे मधुपमन मुनि जो गिजन जैसे अभिमत गति लहे, ते पद पखारत भाग्यवाजहु जनक जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। तो बार कुंवारे कर तल जोरे साको, चारो धो कोल गुरु करे, भयो पान गानो बेलो के विधि सुर मनज मुनि आनंद वरे। सुख मूल दुलहु देख दाम्पत्य पुलक तन हुल जो हियो करे, लोक वेद वेदानो कन्या दानो नृपभूषण कियो। तो दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमड़ उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। तो हेमवंत में गिरे जा महे साए हरे हैं श्री सागर दही, ते में जनक राम सिय समर्पी विश्व कल की रति नई। क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरत सांवरी, करे हो विधिवत गांठ जोरी होन लागी वावरी। तो जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, तो सामली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भामरे होने लगी। जया धोने वंदी वेद धोने मंगल गान निशान, नामा मंगल गान निशान। सुने हर साए वर साए विबुदे सुर तर सुमन सुजान, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। तो कुआरो कुआरे कल भावर दे, नयन लाभ तब सादर ले। जाए नवर ने मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूं सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भामर से दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मन और जोड़ी का वर्णन हो नहीं सकता। जो कुछ उपमा कहूं वह थोड़ी होगी। तो राम सिया सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मने खंभन माही। मनहु मदन रति धरे बहु रूपा, देखत राम विवाह अनुपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खम्भों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। तो दरस लाल सास कुछ न थोरी, प्रकटत दुरत बहोरी बहोरी। भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे।
तो उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध-बुध भूल गए। तो प्रमोदित मुनि न भावरी पेरी ने गजायत सबरी तिनिवेरी राम सिय सिर सेंदुर देई शोभा कह न जाते विद के। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती। तो अरुण पराग जल जो भरनी के ससे भूस अहि लोभ अमी के बहुरे वशिष्ठ दीने अनुशासन वरु दुल्हन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहां श्री राम के हाथ को कमल की, सेंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे वरासन राम जानके मुदित मन दशरथ भये तनु पुलक पुने पुने देखे अपने सुकृत सुरतरु फल नये। भरे भुवन रहा छाहु राम विवाह सब ही कहा के बाते वरन से रात रसना एक यहु मंगल महा। तो श्री राम और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला वो वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाए वशिष्ठ आय सो ब्याह साज सवार के मांडवी सुत कीरते और मेला कुंवर नहीं हंकार के। कुसके तो कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सब रीत प्रीत समेत कर सो ब्याह नृप भरत दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण शील सुख शोभा की रूप ही थी, राजा जनक जी प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दी। तो जानकी लको भागिनी कल सुंदर से रोमन जान के सो तनय दीनी ब्याह लखन सकल विधि सनमान के। जे नाम सुत कीरति सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी सो दई रिपु सूदन भूपति रूप शील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उसको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। तो अनुरूप वर दुल्हन परस पर लके सको चाहिए हर सही सब मुदित सुंदरता सराह सुमन सुरगन वर सही। सुंदरी सुंदर वरन सा सब एक मंडप राजही जनु जीव और चारी अवस्था विभुन सहित विराजही। तो दूल्हा और दुल्हन परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो
जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हूं। समुदिता वदपति सकल सुता बंधु न समित ने आरे रामा बंधु न समित ने आरे जनु पाए मय पाल मने क्रियन सकित सफल चार सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित है मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं और यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। तो जैसे रघुवीर ब्याह बेधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी कहीं न जाए कछोदाए यभूरी रहा कनक मने मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कहीं नहीं जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। तो कमल वसन बेचे त्रैपटोरे भांति भांति बहुमोल न तोरे गजरथ तोर गदास अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कम्बल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरी की गायें तवास्तो अनेक करिया के मेले खा कहीं न जाए जान जिन देखा लोकपाल अवलोके से आरे लीन अवधिपति सब सुख माने। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन याचकन जो जेवा बुरा सो जनवासे जा तव कर जोरे जन को मृदुवानी भोले सब भरात सनमानी। उन्होंने वो दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, तसन माने सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाए के प्रमोदित महामुनि वृंद वंदे पूजे प्रेम लड़ाए के सेरुनाए देव मनाए सब सन कहत कर संपुट किए सुर साधु चाहत भाव सिंधु के तो जल अंजन दिए। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम मानवाओं को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है?
तो कर जोर जनक बहोर बंधु समेत कौशल राय जो बोले मनोहर बयन जान जने अजील सुवाय जो संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये राज साज समेत सेवक जान वे विनुगत लय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। तो ए दार का परचार का करे पाले भी करुणा नहीं अपराध क्षमे वो बोले पटए बहुतों ढीठो कई पुण्य भानु कुलभूषण सकल सन्मान निधि समुदी किए कहे जाते नहीं विनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण ही। इन लड़कियों को टहल नहीं मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहां बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडारी हो गए। उनकी परस्पर की विनयी कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। तो वृंदार का गण सुमन बरसाए राव जनवासे चले दुंदुभी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले तब सखी मंगल गान करत मुनि से आय सो पाए के दुल्हन सहित सुंदरी चली कोहबर ल्याय के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासे को चले, नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों से दूल्हों को लेवाकर कोहबर को चली। तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुधा शरद अजेर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।